अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है और इस वजह से हमारी जो तवज्जो है, जो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से चैलेंजेस हैं उन पर कम ही है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जिसका बराह रास्त हमारी जो अंदरूनी सियासत है उस पर और ना सिर्फ सियासत बल्कि मईशत पर भी गहरा असर जो है वो मुरतब हो सकता है। तो इसी हवाले से अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अहम हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो बड़े मुल्कों की यानी कि जो बड़ी ताकतें हैं उनकी लड़ाई में आप कह सकते हैं कि उसमें फंसा हुआ है। और पाकिस्तान को अगले 24 घंटे के दौरान एक अहम फैसला करना है कि उसने क्या अमेरिका का साथ देना है या कि फिर चीन का साथ देना है। जी हाँ, ये बुनियादी तौर पर स्टोरी है उस हवाले से कि आपको पता है कि इसी हफ्ते यानी कि 29 मार्च से 31 मार्च तक वॉशिंगटन में एक 3 रोज़ा डेमोक्रेसी समिट हो रहा है। इसकी मेज़बानी जो है वो अमरीकी सदर जो बाइडेन कर रहे हैं और ये दूसरा डेमोक्रेसी समिट है और इसका बुनियादी मकसद अमरीका जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का प्रचार करता है और इंसानी हकूक़ और इस तरह के जो मौज़ूआत हैं इनके ऊपर इस 3 रोज़ा समिट के अंदर बातचीत होगी और पिछले जो पहला जो समिट हुआ था दिसंबर 2021 में उसके मुकाबले में इस दफ़ा 121 ममालिक या जो डिफरेंट जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इसमें दावत दी गई है। अब इसमें पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है इस डेमोक्रेसी समिट में और जो डेमोक्रेसी समिट है आमतौर पर कुछ जो इसके सेशंस हैं वो इन पर्सन्स हैं और कुछ जो सेशंस हैं वो वाया वीडियो लिंक है। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद है शुरा की तो वो मुमकिन नहीं है कि वो तमाम लोग वॉशिंगटन में फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूद हों। तो पाकिस्तान को भी इसमें दावत दी गई है इस यूएस डेमोक्रेसी समिट में शिरकत करने के लिए। लेकिन ये है जो फ़ैसला है अदरवाइज़ तो देखा जाए तो एक इस तरह के कई समिट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट इस तरह के इवेंट्स होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो यूएस डेमोक्रेसी समिट है इसमें शामिल होना कोई इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट दिसंबर 2021 में जब पहली दफ़ा इसका मेज़बानी की सदर ट्रंप ने सदर बाइडेन ने, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान को उसमें मदऊ किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें शिरकत नहीं की थी। अब शिरकत क्यों नहीं की थी? उसकी 2-3 बड़ी वजूहात थी। एक जो वजह थी कि क्योंकि ये डेमोक्रेसी समिट है, तो अमेरिका उसमें पिक एंड चूज़ करता है। मसलन पिछले साल या 2021 में जो समिट हुआ, उसमें अमेरिका ने क्या किया कि चीन को इनवाइट नहीं किया, बल्कि ताइवान को उन्होंने इनवाइट किया। अब ताइवान जो है, वो चीन के लिए एक बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि ताइवान को चीन जो है, वो अपना एक हिस्सा समझता है। तो अमेरिका की तरफ से ताइवान को इनवाइट करने का मकसद ये है कि उनकी जो वन चाइना पॉलिसी है, उसको अमेरिका चैलेंज कर रहा है। एक तो ये वजह थी। तो जब चीन को उसमें इनवाइट नहीं किया गया और उसके मुकाबले में ताइवान को इनवाइट किया गया, तो फिर चीन ने पाकिस्तान को ये कहा, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चीन का और पाकिस्तान और चीन के एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और कई जो अहम पाकिस्तान के मसलन बहुत से ऐसे जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पर चीन उनकी हिमायत करता है। तो जब पाकिस्तान को ये दावत दी गई, तो पाकिस्तान ने फिर चीन की वजह से उसमें शिरकत नहीं की और उसकी एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट भी दफ्तर खारजा ने जारी की कि हम इस मौके के ऊपर इस डेमोक्रेसी समिट में शिरकत नहीं कर सकते और इस मौजू के ऊपर किसी अप्रोप्रिएट टाइम पर हम ज़रूर अमेरिका के साथ इंगेज करना चाहेंगे। लेकिन ये कोई फैसला इतना आसान नहीं था, दो कि चीन ने पाकिस्तान के इस फैसले की भरपूर हिमायत की, बल्कि उन्होंने खुशामदीद कहा। चीन के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चीन का हकीकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका के बजाय चीन का साथ देने का उस वक़्त फैसला किया। लेकिन ये सिर्फ़ एक वजह नहीं थी। दूसरी जो वजह थी वो आपको पता है कि जब ज़ाहिर है कि 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और जब प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ओथ लिया एज़ प्रेज़िडेंट बाइडेन ने जब ओथ लिया एज़ यूएस प्रेज़िडेंट, तो उन्होंने वैसे तो कर्टेसी होती है कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उनके साथ उनका टेलीफोनिक एक राब्ता ज़रूर होता है। लेकिन
इमरान खान के साथ उनका जब तक वो इक़्तिदार में रहे अप्रैल 2021 तक 2022 तक, तो उस वक़्त तक उनका उनके साथ कोई टेलीफ़ोनिक राब्ता नहीं हुआ। एक तो इस वजह से भी इमरान खान उनसे नाराज़ थे कि डेमोक्रेसी समिट पर इनवाइट तो किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाइडेन ने टेलीफ़ोन पर उनसे आज तक कोई बात नहीं की। दूसरा उसके अंदर जो एक और इश्यू था कि दो कि पाकिस्तान को दावत तो दी गई, लेकिन इमरान खान साहब से कहा गया कि जो अगर वाया वीडियो लिंक भी आप शिरकत कर रहे हैं, वो शिरकत भी ऐसी थी कि उनको ये कहा गया कि आप 2-4 मिनट का एक जो वीडियो स्टेटमेंट है, वो रिकॉर्ड करके भेजने और वो हम चला देंगे। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने समझा कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है कि पाकिस्तान इस यूएस डेमोक्रेसी समिट में शिरकत करे। अब ये तो 2021 की बात हो गई। अब फास्ट फॉरवर्ड 2023 की बात करते हैं और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर दावत दी गई है और इसमें जो इस दफ़ा अगेन अमेरिका ने जो काम किया है कि चीन को मदऊ नहीं किया लेकिन ताइवान को दावत दी है और इस दफ़ा एक और जो अमेरिका ने काम किया है कि तुर्की को भी नहीं बुलाया। अब तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और तुर्की को इनवाइट ना करने का मकसद भी ये है कि उनको भी अमेरिका जो है वो स्नब कर रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब पाकिस्तान जो है जिसे आप कहते हैं ना कि कैच 22 वाली सिचुएशन है, टू बी और नॉट टू बी, कि करें क्या इस सिचुएशन में। अब क्यों ये फैसला पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, जो मेरे पास मालूमात है जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो जो मशावरत है, जो भी पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, वो इस वक्त इसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं कि क्या करें। क्या हमें इस समिट के अंदर जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो हम चीन को इस हवाले से कैसे कन्विंस करेंगे? तुर्की के में भी अपने कंसर्न्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो चीन को लेकर के है, क्योंकि एक और जो इसके अंदर वजह है कि इस दफ़ा जो यूएस डेमोक्रेसी समिट हो रहा है उसमें जो एक जो बड़ा मौजू है वो यूक्रेन है और अमेरिका की जो यूक्रेन के हवाले से पॉलिसी है वो तो सब जानते हैं, वो चीन और रूस के साथ तो मुताबिकत नहीं रखती। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए इसमें शिरकत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अब जो डिबेट इस वक्त हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डिसीजन जो है, ये समिट जो है बुध के रोज उसका बाकायदा आगाज होना है। दो के कल ही उसका वैसे तो आगाज हो जाएगा, लेकिन बाकायदा आगाज जो है वो बुध के रोज से हो रहा है। अब बुध के रोज से आगाज हो रहा है, जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। जो मेरी मालूमात हैं इसके हवाले से, जो भी फैसला कि जाना है या नहीं जाना, वो कल तक उसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा। फैसला क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो इन हाउस डिस्कशंस चल रही हैं, अब अगर जब से ये गवर्नमेंट आई अप्रैल से पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बज़ाहिर एक बेहतरी तो आई है। अगर आप देखें कि तवातुर से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कई लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि दिफाई अमूर पर डायलॉग हुआ है, काउंटर टेररिज्म पर बात हुई है, तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हुई है, क्लाइमेट के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो रही है। तो जो दोनों ममालिक के दरमियान राबते हैं, वो तो उसमें हमें एक क्लियर तेज़ी देखने को मिल रही है। और ऐसी सूरत में अब ये जो क्योंकि 2021 में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने इमरान खान को कॉल नहीं की तो एक तनाव था। अभी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन इसके अंदर अगेन इशू वही है कि अगर तो पाकिस्तान अटेंड करता है ये जो यूएस डेमोक्रेसी समिट है और चीन पाकिस्तान इस हवाले से अपने कंसर्न शो करता है, तो पाकिस्तान उसको कैसे बैलेंस करेगा। और दूसरा इशू ये है कि अगर हम ये अटेंड नहीं करते, तसव्वुर करें अमेरिका ये यूएस डेमोक्रेसी समिट अटेंड नहीं करते, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान ने अटेंड नहीं किया था तो अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग थी और इस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडन के इन्विटेशन को स्नब करना इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए ताल्लुकात पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और अब अगर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी समिट में नहीं जाता, तो फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को इस वक्त कंसर्न है वो ये है कि हम ऑलरेडी जो आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात के अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। अभी तक जो प्रोग्राम है वो लटका हुआ है और ये माने या ना माने, अमेरिका का आईएमएफ के बेल आउट में एक बहुत बड़ा किरदार है और उसकी रिफ्लेक्शन अगर आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए इतनी सख्त शराइत हैं और आईएमएफ हमें आप कह लें कि सही तरह से हमें कह लें कि पूरी तरह हमें नाको चने चबवा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कंप्लीटली रूल्स रिलैक्स करते हुए यूक्रेन के लिए
कोई $15 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो अप्रूव कर दिया है। हालांकि ये आईएमएफ की तारीख में ये पहला मौका है कि एक ऐसे मुल्क के लिए जो एट वॉर हो उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया है। तो इससे एक अंदाज़ा ये भी होता है कि आईएमएफ के अंदर जो फैसले हैं वो प्योरली एट टाइम्स मईशत की बुनियाद पर नहीं होते या इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से भी होते हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका को और पूरे जो मगरब है वो यूक्रेन को सपोर्ट करना उनके अपने मफाद में है, तो इसलिए उन्होंने वो रूल्स भी रिलैक्स कर लिए। अब जो मैं वापस आता हूं उस नुक्ते कि अगर पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं करता यूएस डेमोक्रेसी समिट में, तो डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी हम आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हमारे फंसे हुए हैं, तो एक जो कंसर्न है पाकिस्तान के हुकाम के अंदर वो ये भी है कि क्या इसका मजीद कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, ये एक कंसिडरेशन है। दूसरा, अब इसके अंदर जो कैच है कि अगर हम चले जाते हैं और चीन हमसे कहता है कि आपने शिरकत नहीं करनी, और आईएमएफ के साथ भी हमारा प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि अगर आईएमएफ के साथ आपका प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो चीन उन 2-3 ममालिक में शामिल है जो पाकिस्तान का इस मुश्किल सूरत हाल में बेल आउट कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए मैंने इसीलिए कहा कि एक बहुत मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है कि हमने फैसला क्या करना है। जो मेरी जो रेलेवेंट हुकाम है उनसे बात हुई है, उनका तो कहना यही है कि हमें इन बड़ों की लड़ाई में, यानी कि बड़ी ताकतों की जो लड़ाई है उससे अपने आप को अलग रखना चाहिए। तो इंडिकेशन ये आ रही है कि शायद 2021 की तरह जो उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने पॉलिसी अपनाई थी या रियासत पाकिस्तान की वो पॉलिसी होती है कि अपने आप को न्यूट्रल रखा, अटेंड नहीं किया, इस वक्त भी लगता ये है कि शायद पाकिस्तान जो है वो यही सोच रहा है कि हम उसमें शिरकत ना करें। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका जो है उसको इस तरह से नहीं देखेगा कि ये पाकिस्तान की न्यूट्रल पोजीशन है। इनफैक्ट अमेरिका तो यही देखेगा कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो है वो चीन का साथ दिया है, और चीन का साथ देने का जाहिर है कि फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और वैसे और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप अपने जो अंदरूनी जो इश्यूज हैं उसमें इतने घिरे हुए हों। तो यकीनी तौर पर इस तरह के जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, जो डिसीजन मेकिंग आपने एक ड्यू डिलिजेंस के साथ करनी होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है। एटलीस्ट जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है, शायद पाकिस्तान जो है वो सेफ साइड पे रहे और अगेन माजरत कर ले इस में शिरकत करने के हवाले से जो यूएस डेमोक्रेसी समिट है। लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये इतना फैसला आसान होता तो अभी तक ये फैसला हो चुका होता। क्यों हमने लास्ट मिनट तक ये डिसीजन जो है पेंडिंग करके रखा हुआ है, इसकी वजह यही है कि इस फैसले का जो मुज़मरात हैं और जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं या पाकिस्तान की हुकूमत है इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लेकिन डेफिनेटली एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है हुकूमत के लिए, या जिन लोगों ने फ़ैसला करना है कि आप चीन का साथ देंगे या अमेरिका का साथ देंगे, ये हमें आई थिंक अगले चंद घंटों में डेफिनेटली पता चल जाएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।